आपके आसपास जो स्लीपर सेल है उनकी रिपोर्टिंग करिए, उनको पुलिस को बताइए, उनको अरेस्ट करवाइए और यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिनकी अभी अपना खाए कमाए या पब्लिक इसी में लग जाए? पब्लिक को भी साथ देना पड़ता है। हर चीज हम सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते, सरकार का काम है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे पता है ग्राउंड पे कैसे काम होता है। मैं दिन रात ग्राउंड पे काम करती हूँ। मुझे इतना बताना है कि हर चीज दोष मार नहीं सकते। समस्या बहुत बड़ी है, ना तो मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सबको मिलकर समस्या का समाधान। अच्छा ये बताइए, आतंकवाद से कोई ये जनता लड़ेगी क्या? नहीं लड़ सकती है, एजेंसीज लड़ती हैं। एजेंसीज पे एलआईयू क्या कर रही है? अगर जो कहीं डेमोग्राफी चेंज हो रही है, एलआईयू का काम है, ये पुलिस का काम है। पुलिस के हमारे जो बीट के हवलदार होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है आतंकवाद से लड़ने की, लव जिहाद से लड़ने की, उनको ये ट्रेनिंग ही नहीं है। और ये ट्रेनिंग में शामिल करना पड़ेगा। जनता जागरूक है, जनता जानती है अगर जो कहीं आतंकवाद जैसी समस्या का फेस कर रही है, वो सबसे पहले रिपोर्ट करती है। लेकिन सवाल यह है कि आप पुलिसिंग को मजबूत करने की जरूरत है, पुलिसिंग को बढ़ाने की जरूरत है, पुलिसिंग को आधुनिक करने की जरूरत है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, देखिए अमेरिका ऐसे नहीं लड़ा आतंकवाद से कि उसकी जनता जागरूक है, वो इसलिए लड़ा है उसकी एजेंसी बहुत मजबूत है। अरे देखिए, आधी पुलिस नेता के साथ लगी है, आधी अभिनेता के साथ। बोल रहा हूं, पुलिस को दोष मरने से बजाय पुलिस रिफॉर्म्स की बात करिए, पुलिस को दीजिए तो सही, पुलिस का बल तो बढ़ाइए। हर चीज उनके बल तो सरकार बढ़ाएगी। सिंगल वॉइस हूं जो 10 साल से पुलिस रिफॉर्म की बात करता है, सिंगल वॉइस हूं। और जब कोई पुलिस रिफॉर्म पे आलोक जी जवाब दीजिए। एक तो लेट आए हैं आप पब्लिक शो के अंदर, बताइए। लेट नहीं आए हैं, किसी एक और डिबेट में थे। अच्छा, मतलब कहीं और जिम्मेदारी निभा रहे थे आप। सवाल पूछ रही है पब्लिक, पब्लिक कह रही है कि भाई पब्लिक ये कह रहे हैं पब्लिक रिफॉर्म, पब्लिक कह रही पब्लिक रिफॉर्म, कह रहे हैं आतंकवाद। जब चुनौतियां बढ़ गई हैं तो ट्रेनिंग भी तो वैसी होनी चाहिए फोर्सेस की। देखिए, सही कह रहे हैं ये, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हर समस्या का हल सिर्फ सरकार ही नहीं होता है, जन भागीदारी भी कुछ चीज होती है। और आज देश की जनता जाग चुकी है और जनता हमारा बहुत से मुद्दे पर साथ भी दे रही है। अब हम कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान पैदा नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी मीलो सफर तय। आजम अतीक के अलावा रमीज जैसे पैदा हो गए हैं आलोक जी। एक मिनट, मैंने कहा ना भी और मीलो सफर तय करना है। और हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस को में भर्तियां भी लाखों में की है। अतीक रमीज में एक फर्क और है, कम से कम अतीक के सामने थे सारे कारनामे, रमीज जैसे लोग छुप के कर रहे हैं वार देश की जनता पर। देखिए पूजा जी, इस देश में 53 आतंकवादी संगठनें काम कर रही हैं। किसी को बांग्लादेश से, किसी को पाकिस्तान से, किसी को आईएसआई से, किसी को जमायते उलमा से उनको सहारा मिल रहा है। लगातार छापे पड़ रहे हैं। गजवाए हिंद का पुस्तकें प्राप्त हुई, तब से हम लगातार पीएफआई पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी हमने 100% अचीव नहीं किया है, लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम देश की जनता को इससे निजात दिलाकर ही रहेंगे। इनके मंसूबे हम नहीं होने देंगे। कहां तक पहुंच गई सरकार? जी, रमीज जैसे इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये एक षड्यंत्र है जो लव जिहाद है। इसमें लड़कियां भी भोलेपन का शिकार हो जाती हैं, मगर इसमें जब इस तरह के केसेस सामने आए तो सरकार में, पुलिस में, इस तरह के जो एनजीओज हैं उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। इस केस में भी काफ़ी दिन तक नेग्लिजेंस रही, काफ़ी प्रोटेस्ट करने पड़े, धरने करने पड़े, उसके बाद जाके कुछ हुआ। जहाँ लव जिहाद जैसी बातें आती हैं और लड़कियों की इस तरह के शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की, रेप, अबॉर्शन की बातें आती हैं, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। और हम बिल्कुल कोई भी ढिलाई ना बरते इस तरह के मामलों में। ये आतंकवाद से जुड़ा है मामला या नहीं जुड़ा है, मगर रमीज जैसे लोगों को आतंक से ही जोड़कर उसको वही सजा देनी चाहिए। हाँ जी, हाजी नाजिम जी। एक सेकंड, मैं ये कहना, जहां लोगों की जिम्मेदारी है वो करेंगे पूरा, लेकिन जहां सरकार, जो आलोक जी कह रहे थे कि सरकार कहां तो और क्या क्या करेगी। बांग्लादेश के अंदर मुजीब के साथ हमारा समझौता हुआ था कि जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होंगे हम अपनी सेना भेजेंगे। आज एक साल इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये है बोध की जरूरत। इनको बोध है कि इस देश में कन्वर्जन हो रहा है, इनको बोध ही नहीं है और समर्थन दे रहे हैं। ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। पहले अपने देश के हिंदुओं की तो बात कर लीजिए। अपने देश में मर्डर टेररिस्ट से, अरे बांग्लादेश में इनकी सरकार नहीं है सर, बांग्लादेश में इनकी सरकार नहीं है। ये जाके जाएंगे वहाँ पर, बंद करिए। यहाँ पे देखिए, सुनिए,
अब आप एक मिनट बोलने दीजिए, एक बार जवाब लीजिए, जवाब ले। 1 मिनट बोलने दीजिएगा। चुप क्यों हैं? राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, भेज दीजिए बांग्लादेश लड़ने के लिए। 1 मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, बात सुनिए आप। 1 मिनट, 1 मिनट, अब बोलने दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता भी है, समझदार जनता है, कि जयशंकर अभी गए थे बांग्लादेश, वो क्या करने गए थे, किसके नुमाइंदे होके गए थे और किस काम के लिए गए थे? यही बताने गए थे कि बंद करो ये सब। लेकिन एक बात मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों को बता देना चाहता हूं, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुआ तब भी विश्व के बहुत शक्तियां चाहती थी कि भारत को भिड़ा दे मतलब 50-60 दिन का इनका लड़ाई चले। आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, सारे रिपोर्ट्स हैं जितने भी हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये आप 1 मिनट नहीं, आप 1 मिनट चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप अभी चुप रहिए। सवालों के घेरे में यही है ना, सवालों के घेरे में सर यही है, तो सवालों का जवाब तो आपके ये रहेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो। देखिए 1 मिनट आप शांत रहिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि वो लोग चाहते थे कि भारत भिड़ जाए। मोदी जी बेवकूफ नहीं थे, 2 दिन में उनके सारे ठिकानों को ध्वस्त करके हम शांत हो गए। क्योंकि अगर हम लड़ाई में जाते तो हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता और हमारा ये जो बढ़ता हुआ। एक सेकंड, अब हाजी नाजिम जी भी आ गए हैं। एक सेकंड, हाजी नाजिम जी, ये देश में जो दुश्मन पनप रहे हैं, रमीज जैसे, कभी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के जरिए जो डॉक्टर्स आ जाते हैं, इसके खुलासे पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, KGMU का मामला है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और वहां पर जिस तरीके का मामला सामने आया कि लव जिहाद वाला, वो तो डॉक्टर है। और सुन तो लीजिए भाई, आपके पेट में इतना दर्द होता, मुझे लगता है कि आपको बांग्लादेश भेज दो, क्योंकि मेरे हिंदू भाई बड़े पीड़ित हैं वहां पे। भाई हाजी नाजिम खान इनके साथ चलेगा, हाजी नाजिम खान बांग्लादेश चलेगा, और बांग्लादेश, मुझे बांग्लादेश, इनको दारुल इस्लाम बनाना है, हिंदुस्तान को दारुल कहा जाना। मैं महिला हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये बौद्धिक स्लीपर सेल है, मुसलमानों के बौद्धिक स्लीपर सेल है ना। पाकिस्तान भेजो, टिकट भी मैं दूंगी, टिकट मैं दूंगी। चाहते बांग्लादेश चले जाएं, ये चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान कन्वर्ट हो जाए, ये चाहते हैं जब पूरा हिंदुस्तान कन्वर्ट हो जाएगा तो कयामत आएगी, तब इनका अल्लाह हिसाब किताब करेगा कयामत में। हिंद नहीं बनने देंगे। हाँ सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, देखिए, खाना नहीं बनने देंगे। ये सनातनियों का, सनातनी जाग चुके हैं, अब नहीं चलेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे। हिंदू कहीं नहीं जाएगा, ये हिंदुओं का स्थान है।